उनसे पूछो कि सर गलती कहाँ हुई, मेरा प्रीलिम्स नहीं निकल रहा, मेरा मेंस नहीं निकल रहा, कहाँ गलती हुई? वो आप पढ़े नहीं होगे, आप ये काम नहीं किए होगे, आपको कंटेंट आप लिखे नहीं होगे, आप आंसर राइटिंग अच्छे से नहीं कर रहे हो। अरे भाई साहब, जब हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो हम तो आपको फीस दिए हैं ना, हम तो आपको फीस दिए, तो आपने क्यों नहीं सिखाया हमको? ठीक है। और नोट्स का नशा, ऐसा लगता है ये नोट्स पढ़ लीजिए तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा, जबकि एग्जाम क्या पूछता है? एनालिसिस। और कोचिंग देती है जीरोक्स मटेरियल। बस नोट्स का नशा दे दिया जाता है, नोट्स का फीम चटा दिया जाता है कि ये नोट्स लो। नमस्कार, आज हम लोग बात करने वाले हैं कोचिंग वर्सेस सेल्फ स्टडी, कौन ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा सर, हमको कोचिंग करना है, अच्छा सर हमको सेल्फ स्टडी करना है, क्या करें सर? ये जो क्वेश्चन होता है ये व्यक्तियों के, ये विद्यार्थियों के व्यक्तिगत क्वेश्चन होते हैं कि उनको कोचिंग करना है या सेल्फ स्टडी करना है। लेकिन इस वर्तमान समय में इतना बड़ा स्कैम हो रहा है, इतना बड़ा स्कैम हो रहा है। अभी कल एक विद्यार्थी का मैसेज आया था, ऐसे तमाम विद्यार्थी हैं, बहुत स्टूडेंट के मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं कि सर हमने कोर्स लिया, फलाने कोचिंग का कोर्स लिया, हम उनको 20,000 पे किए, 25,000 पे किए, लेकिन हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि तैयारी कैसे करनी। वहाँ फ़ोन लगाते हैं शिक्षक को तो फ़ोन नहीं उठाते वो, कुछ डाउट होता है पूछने के लिए कॉल करते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं, हम जो बता रहे हैं आप पढ़ते जाओ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हम अपने मेंटर को फ़ोन लगाते हैं तो वो बोलते हैं कि अभी हम बिजी हैं, जैसा हम जिस हिसाब से बताएं आप उस रणनीति के हिसाब से काम करो। बहुत सारे कोचिंग तो ऐसे भी हैं कि जो बच्चों के पैसे ले लिए हैं, क्लास अभी तक लॉन्च नहीं हुआ। कल ही एक विद्यार्थी बता रहे थे कि सर एक कोर्स लॉन्च किए थे कोचिंग वाले, 20,000 25,000 रुपये पे किए, 10 12 15 बच्चे हुए, और उसके बाद वो तो आज तक क्लास ही नहीं लिए। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, ये जो स्कैम हो रहा है, ये स्कैम आप लोग के साथ हो रहा है, और इसी स्कैम के वजह से ये बच्चों की दुर्दशा देख के इतना, मतलब जो एमपीपीएससी है ना, इसको ऐसा बिजनेस बना दिया गया है, बिजनेस मॉडल। अभी हम बात करेंगे, जब धीरे धीरे जाएंगे तो हम बात करेंगे इसमें। ऐसा बिजनेस बना दिया गया है कि इसपे आपका ये नहीं देखा जाता कि आपका कितना फायदा हो रहा है, इसमें ये देखा जाता है कि हमारा कितना फायदा हो रहा है, कोचिंग वाले का कितना फायदा हो रहा है। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, जिसको बड़ी जल्दी है कि सर बता दो, 5 मिनट में बता दो, 4 मिनट में बता दो, 10 मिनट में बता दो, तो ये वीडियो छोड़ के वो जा सकता है। ये वीडियो उनके लिए है जो बड़े प्रताड़ित हैं। प्रताड़ित दो प्रकार के होते हैं, एक वो विद्यार्थी प्रताड़ित होता है जो कोर्स ले लिया है, कोचिंग ज्वाइन कर लिया है, जिसके पास अटूट पैसा है, वो बाकायदा कोचिंग लिया है, एक एक कोचिंग नहीं, वो तो फलाने का कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग, ये मेंटरशिप, वो बाकायदा लेके रखा है। दूसरा वो विद्यार्थी होता है जिसके पास इतने पैसे ही नहीं होते, ना तो कोचिंग ज्वाइन किया, वो बेचारा बेचारा क्या करता है, मजदूरी करता है। लेकिन उसके दिमाग में भी ये स्कैम डाल दिया गया है, ये कोचिंग की अफीम उसको चटा दी गई है कि जब तक तू कोचिंग नहीं करेगा तब तक तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो एक जो विद्यार्थी था वो तो पहले से ही प्रताड़ित है कि वो 2 3 कोचिंग के उसके पास सब्सक्रिप्शन है, वो पढ़ा कितना, नहीं पढ़ा कितना, कितना समय दिया, पूरा क्लास देख लिया, वो उसके व्यक्तिगत वो है। लेकिन दूसरा विद्यार्थी जो है, जो मजदूरी कर रहा है, ठीक है, जो कृषि कार्य कर रहा है, जो कुछ आगे बढ़ना चाह रहा है, जो सेल्फ स्टडी कर रहा है, तो उसके दिमाग में ये अफीम डाल दिया गया है, ऐसा उसको कोचिंग का अफीम चटा दिया गया है कि भाई साहब तू अगर कोचिंग नहीं करेगा ना तो तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कोचिंग वर्सेस सेल्फ स्टडी, तर्क के साथ बात करूंगा, एक एक पॉइंट में तर्क बताऊंगा। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखोगे, कभी अपने दिमाग में या किसी से भी, किसी शिक्षक से, कहीं भी कभी ये नहीं पूछोगे कि कोचिंग ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। निष्कर्ष आप खुद निकालना। कोचिंग की कड़वी सच्चाई, सबसे पहले हम बात करते हैं कोचिंग के ऊपर, फिर हम बात करेंगे सेल्फ स्टडी के ऊपर। कोचिंग की कड़वी सच्चाई जो कोई नहीं बताएगा। भाई क्यों बताएगा? अगर मेरे को अपना कोर्स बेचना होता तो मैं भी बुराई नहीं करता, मैं भी असलियत नहीं बताता। अगर मुझे अपने ही कोचिंग को आगे बढ़ाना होता, अपने कोर्स लॉन्च करने होते, अपने नोट्स लॉन्च करने होते, तो मैं कभी सच्चाई नहीं बताता। लेकिन मुझे तो करना नहीं है। ठीक है, ये जो स्कैम चल रहा है,
जो बच्चों की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। इस बार क्या है, इस बार हम सच्चाई बताने आए हैं, क्योंकि हमको इस दुनिया में, इस मार्केट में हमको फंसना नहीं है। और बड़े दिल में पत्थर रख के बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? अभी एक वीडियो मैं बनाया था कुछ दिन पहले ही, कि कोचिंग को ही लेके बनाया था। वो वीडियो मैं 4 से 5 दिन पहले डाला हूँ, 5 से 6 दिन पहले। कई कोचिंग वाले के मेरे पास फ़ोन आ गए कि आप तो ऐसा बोल रहे हो, ऐसा ब्लेम लगा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ऐसी वीडियो नहीं बनाना है आप। अब दोबारा ऐसी वीडियो बिल्कुल नहीं बनाना है। ऐसे करके बोले, मतलब मेरे को यहाँ पास रोका जा रहा है कि ये भी नहीं बनाना है। समझ पा रहे हो आप लोग? लेकिन फिर भी आज मैं बात करूँगा, स्पष्ट रूप से बात करूँगा, तर्क के साथ बात करूँगा, सच्चाई के साथ बात करूँगा। तो सबसे पहला हम बात करते हैं कोचिंग की कड़वी सच्चाई के ऊपर। मान लो आज हर गली चौराहे पर कोचिंग खुली है। मान क्या लो, खुली है। इंदौर क्या है कि अड्डा है, कोचिंग का हब है। ठीक है, शहडोल का बच्चा देखोगे इंदौर जाएगा एमपीपीएससी करने के लिए, रतलाम का बच्चा देखोगे इंदौर जाएगा, बालाघाट का देखोगे इंदौर जाएगा, मुरैना का देखोगे इंदौर जाएगा, अनूपपुर का देखोगे इंदौर जाएगा, उमरिया का देखोगे इंदौर जाएगा। कहाँ जाएगा सब? सब कोचिंग करने इंदौर जाएगा। और नहीं सर, हम इंदौर अगर नहीं गए तो हमारी कोचिंग जो है परिपूर्ण नहीं है। हमको तो इंदौर जाना है। बच्चा क्या पढ़ रहा है, कहाँ नहीं पढ़ रहा है, कहाँ गलती कर रहा है, सेल्फ स्टडी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो बकायदा जब घर से जाता है कहाँ, इंदौर, तो वो यही सोच के जाता है कि मुझे यार 1 साल के अंदर ऑफिसर बन के आना है, मुझे अधिकारी बन के आना है, मुझे एसडीएम बन के आना है, डिप्टी कलेक्टर बन के आना है। और वो 1 साल से 4 साल 5 साल कैसे तब्दील हो जाता है, कैसे समय बीत जाता है, उसको पता नहीं चलता। वो पढ़ने के उद्देश्य से गया, लेकिन इतना उस बाजारीकरण के तौर पे इतना स्कैम होता है उसके साथ, इतना स्कैम होता है कि वो ये कन्फ्यूजन में हो जाता है, मैं क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, किस प्रकार से पढ़ूं। कोई भी कोर्स मान लो ज्वाइन किया, वो कोई भी कोचिंग, टीचर आया बताया, क्लास लिया कि सिलेबस में हड़प्पा सभ्यता 10वीं सदी तक दिया है, यूनिट फर्स्ट में, मेंस के पढ़ो इसको। में आया, टीचर बताया, नोट्स बनवाया, चला गया। बताया नहीं जा रहा है कि एमपीपीएससी डिमांड क्या कर रही, बस सिलेबस कंटेंट देना। क्या काम हो गया? कंटेंट देना। कंटेंट दो, भर भर के कंटेंट दो। मतलब बच्चा जो है ना, छोटे गांव से, छोटे डिस्ट्रिक्ट से जो इंदौर आया है, वो डिप्टी कलेक्टर बनने नहीं, वो कंटेंट कलेक्टर बनने आया है। तो आज हर गली चौराहे पर कोचिंग खुली हुई है। लेकिन सवाल ये है मेरा कि अगर कोचिंग ही सब कुछ होती तो हर बैच से अफसर क्यों नहीं निकलता? 100 कोचिंग है इंदौर में, जबलपुर में, ग्वालियर में, भोपाल में, हजारों कोचिंग है। अगर कोचिंग ही सब कुछ होता, या फिर कोचिंग से ही सब कुछ होता, तो हर बैच से अफसर क्यों नहीं निकलता? मेरा एक ही क्वेश्चन है, क्यों नहीं निकलता हर बैच से अफसर? हजारों में ऑनलाइन कोर्स है, ये ऑफलाइन कोर्स है, ये फलाना मेंटरशिप है, फलाना ये। समझ पा रहे हो आप? जब धीरे धीरे वीडियो आगे जाते जाएगा तो चीजें आपको समझ में आएंगी। पहले पॉइंट पे बात करते हैं कि कोचिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है। क्या होता है कि कोचिंग जो है वो बिजनेस पहले देखता है, स्टूडेंट को बाद में देखता है। भाई ये बताओ, वो इतना सेटअप लगाया है, करोड़ों रुपए खर्च किया है, लाखों रुपए खर्च किया है, तो क्या आपके भविष्य के लिए किया है? वो क्यों करेगा आपके भविष्य के लिए? क्या आपके लिए वो करोड़ों रुपए खर्च किया है? आपके सोचने के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च किया है क्या? कि आप पढ़ लो, डिप्टी कलेक्टर बन जाओ, कि ये बन जाओ, कि बन जाओ? क्यों करेगा यार? वो अपना बिजनेस चला रहा है। क्या चला रहा है? बिजनेस चला रहा है। तो बिजनेस पहले देखता है, स्टूडेंट बाद में। कोचिंग का मॉडल साफ होता है, ज्यादा बैच, ज्यादा बच्चे और ज्यादा फीस, क्योंकि उसको रूम रेंट भी निकालना है, उसको कमाई भी करना है। ठीक है, फिर उसको सब पोस्टर में भी, एडवर्टाइजमेंट में भी उसको पैसे खर्च करने हैं। पोस्टर भी लगाएगा ना बकायदा, फलाने डिप्टी कलेक्टर रैंक 2 के साथ हमारे कोचिंग से निकले, धमाका नायब तहसीलदार हमारी कोचिंग से निकले, फलाना जिला आबकारी अधिकारी हमारे, ऐसे करके वो क्या करेगा? टाइटल में पैसा लगाएगा। तो बिजनेस पहले, स्टूडेंट बाद में। कोचिंग का मॉडल साफ स्पष्ट रूप से हमको समझ में आ गया कि बैच, ज़्यादा बच्चे, ज़्यादा फीस। अब बैच दावा तो ऐसा करेंगे, 1 साल में प्री मेंस इंटरव्यू सब
कंप्लीट करवा देंगे। आप तो सिर्फ अगले साल डिप्टी कलेक्टर बन के ही रहोगे, आप डीएसपी बन के ही रहोगे। और जब आप कोर्स ज्वाइन कर लेते हो, पेमेंट वहां कर देते हो, तो ना तो कोचिंग वाला आपको पहचानता है, ना तो कोई पहचानता है। बस हो गया, चल रहा है जैसा चल रहा है। 300 बच्चे में आप सिर्फ रोल नंबर हो, ये याद कर लो। आप उस कोचिंग में 300 बच्चे में सिर्फ आपका एक रोल नंबर, ना आपकी कमजोरी समझी जाती, ना आपका स्ट्रेंथ देखा जाता। टीचर पढ़ाकर चला जाता है, जिम्मेदारी आपकी किस्मत पर छोड़ दी जाती है। उनसे पूछो कि सर गलती कहाँ हुई, मेरा प्रीलिम्स नहीं निकल रहा, मेरा मेंस नहीं निकल रहा, कहाँ गलती हुई। वो आप पढ़े नहीं होगे, आप ये काम नहीं किए होगे, आपको कंटेंट आप लिखे नहीं होगे, आप आंसर राइटिंग अच्छे से नहीं कर रहे होगे। अरे भाई साहब, जब हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो हम तो आपको फीस दिए हैं ना, हम तो आपको फीस दिए, तो आपने क्यों नहीं सिखाया हमको? ठीक है। और नोट्स का नशा, ऐसा लगता है ये नोट्स पढ़ लीजिए तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा, जबकि एग्जाम क्या पूछता है? एनालिसिस। और कोचिंग देती है जीरोक्स मटेरियल। बस नोट्स का नशा दे दिया जाता है, नोट्स का फीम चटा दिया जाता है कि ये नोट्स लो, इस नोट्स को घोरो और इस नोट्स को घोल के पी जाओ, सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन नोट्स से कुछ नहीं होता, कंटेंट तो तमाम कंटेंट है। एक एक टॉपिक के लिए 100 कंटेंट है मार्केट में। तो अगर आप कोचिंग कर रहे हो, कोचिंग लिए हो, या मान लो कि लेने के लिए सोच रहे हो, तो उसमें दो चीज अवश्य रखना। पहला चीज, जिस भी कोचिंग को लो तो उस शिक्षक के छाती में चढ़ के पूछना कि मेरे से ये नहीं बन रहा, आप बताओ। आंसर राइटिंग नहीं बन रहा, मेरे से बताओ। मेरा प्रीलिम्स 2 नंबर से रुक रहा, मुझे बताओ। मेरा मेन से रुक रहा, मेरा बताओ। क्योंकि आप फीस दिए हो, उस चीज की फीस दिए हो, और वो आप कहाँ सीखोगे? वो शिक्षक सिखाएंगे। लेकिन कब सिखाएंगे? जब आप बोलोगे। लेकिन आप तो बोलते नहीं हो। क्लास लिए, पैसे पिट किए, क्लास देख रहे हो, ठीक है, बैलों की तरह, मतलब मजदूरियों की तरह मेहनत कर रहे हो। बस क्लास, सुबह से क्लास, 8 घंटे क्लास, 15 घंटे क्लास, 20 घंटे क्लास, ये क्लास वो क्लास। यार तुमने क्लास देख लिया, तुमको नोट्स मिल गया, तुम अपना पर डे का समय 8 8 घंटे क्लास में लगा रहे हो। मुझे ये बताओ, तुमने पढ़ा क्या? तुम अपने से कितना पढ़े? तुम्हारे दिमाग में कितना कंटेंट है? तुम्हारे दिमाग में कितना डाटा है? कुछ नहीं। कोचिंग तो कर रहे हैं ना सर, कोचिंग से ही एमपीपीएससी निकलेगा। मैं आशा करता हूं कि कोचिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सबसे बड़ा धोखा क्या है? सबसे बड़ा धोखा कि फेक मोटिवेशन, फेक टॉपर्स आपको दिखाए जाएंगे। 2024 में रैंक 2 के साथ डिप्टी कलेक्टर बने हमारे कोचिंग से, ये इतना बड़ा बैनर लग जाएगा बकायदा। 150 बच्चे में 110 बच्चे की सिलेक्शन हमारी कोचिंग से। ऐसा ऐसा दावा कर देंगे कि आप उस चाल में ना, उस साइकिल में क्या है, फंस जाओगे। क्योंकि चारों तरफ वही दिखाया जा रहा है ना यार। पोस्टर पर टॉपर, ठीक है, 1000 में से एक सिलेक्शन दिखाकर बाकी 999 को सपना बेचा जाता है। एक लोग का सिलेक्शन हुआ है और वो एक सिलेक्शन को दिखा के, और हजारों विद्यार्थी उसके पीछे भेड़ चाल के जैसे भागते रहते हैं। ये दूसरा है, ये सबसे बड़ा धोखा है। कोचिंग क्यों आपको कमजोर बनाती है? कभी आप पूछे हो? अब देखो, आपका जब आप कोचिंग के लिए जाते हो, कोचिंग लेते हो, उसके बाद आपको नहीं पता चलता कि एमपीपीएससी क्या डिमांड है भाई, किस अप्रोच से तैयारी करना है, कैसे तैयारी करना है, प्री कैसे निकलेगा, मेंस कैसे निकलेगा। कोचिंग क्यों कमजोर बना देती है आपको, मुझे बताओ। पता है, आपको डिपेंडेंट बना देती है, दूसरे के ऊपर निर्भर बना देती है। नोट्स का भी बनाना नहीं, शॉर्ट नोट्स भी बना के दे देगा, पूरे कंटेंट आपको दे देगा। सोचने की क्षमता खत्म कर देती है, क्योंकि वो बना बनाया मटेरियल देती है ना। बना बनाया जहां भी मटेरियल आपको मिलेगा, वह 100% आपकी सोचने की जो क्षमता है ना, वो कम कर देगी। मान लो आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हो, अब मान लो अगर आप अपने से मेहनत कर रहे हो, तो आप क्या करोगे? पीवाईक्यू देखोगे, आप सिलेबस देखोगे, आप जब टॉपिक पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा क्या क्वेश्चन पूछा था, कैसा क्वेश्चन पूछा था, किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा था। तो ये आपके अंदर क्या है? सीखने के लिए लग।
आप सोचोगे। और कोचिंग में क्या है, सोचने की क्षमता खत्म। वो बना के दे देगा, रट ले जाओ। सोचो, एक कंटेंट को पूरा क्लास पढ़ रहा है, पूरा कोचिंग पढ़ रहा है, कहां से सिलेक्शन होगा। और कुछ तो पढ़ ले जाते हैं, और इसमें जो अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगा ले गया है ना, वो सिलेक्शन ले जाता है। खुद पढ़ने की आदत मार देती है, सब कोचिंग पे। सुबह गए लाइब्रेरी 7-8 बजे, क्लास चालू किया, रात को 8 बजे तक क्लास देख रहे हो। 8 घंटे में पूरा, सॉरी, सुबह 7 से रात को 8 बजे तक पूरा क्लास देख रहे हो। नोट्स बना रहे हो, क्लास देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो। जब घर आए, अपने आप से कभी पूछे यार कि मैंने पढ़ा क्या। मैं तो सिर्फ क्लास देख रहा हूं। मैं, मेरे दिमाग में कितना गया। मैं 20,000 कोचिंग के लिए पे किया हूं, मैं 25,000 पे किया हूं, मैं 15,000 पे किया हूं। क्या सीखे तुम? मुझे सिर्फ इतना बता दो, क्या सीखे तुम? अगर कुछ सीखे हो तो बताओ। कुछ तो नहीं सीखे। आज भी विद्यार्थी क्या है, तड़प रहे हैं, सर एमपीपीएससी प्री हमारा 1 नंबर से रुक जा रहा है, गलती कहाँ हो रही, मेन से रुक जा रहा है, पढ़ना कैसे है, कौन सी बुक से पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसा ना पढ़ें। कोचिंग वाले खत्म कर रहे हैं सिलेबस, 15 दिन में पेपर 1 खत्म, पूरी दिन क्लास चल रही है। बच्चा पढ़े ना पढ़े, मर जाए, भाड़ में जाए, डजेंट मैटर, कोई मतलब नहीं है कोचिंग वाले की। ठीक है, तो समझ पा रहे हो कि कोचिंग आपको क्यों कमजोर बनाती है? बताया ना। सबसे पहले आपको क्या करती है, दूसरे पे निर्भर बना देती है। दूसरा क्या होता है, सोचने की क्षमता जो है ना, वो खत्म कर देती है। आप सोच विचार नहीं कर पाते। जब आप सोच विचार नहीं कर पाओगे, तो सोचो, जो सीधा क्वेश्चन मेंस में आया है वो तो सॉल्व कर ले जाओगे, लेकिन अगर घुमा के दिया है, किस डायमेंशन में लिखना है, कैसे लिखना है, किस प्रकार, कैसे समझोगे? भाई सोचने की क्षमता ही खत्म हो गई ना। खुद पढ़ने की आदत मार देती है। जब तक क्लास न लगाओ, तब तक पढ़ने का मन ही नहीं करता यार। अपने से जब तक नहीं पढ़ोगे चीजों को, तब तक कैसे बनेगी चीज, आप मुझे ये बताओ। और फिर जब कोचिंग छूटती है तो स्टूडेंट भी टूट जाता है। फिर लगता है यार मैंने 1 साल की तैयारी की और मेरा निकला नहीं, मैंने बहुत मेहनत की। लाइब्रेरी में जाके क्लास देख रहे हो 8-8 10-10 घंटे, और तुम अपने आत्मा से बोल रहे हो, अपने ऊपर ये ब्लेम लगा रहे हो, दूसरों को ये बता रहे हो कि मैंने बहुत पढ़ाई की है, मैंने तो 10-10 घंटा पढ़ाई की है, मैंने तो 8-8 घंटे पढ़ाई की। आत्मा से पूछना कभी कि 8 घंटे तुमने क्लास देख रहा था वहां बैठ के, 8 घंटे तुम नोट्स और क्लास देख रहे थे, और पूरे साल तुम निकाल दिए हो नोट्स क्लास में, पढ़े कुछ नहीं। समझ में आया? आज के समय में हर दूसरा स्टूडेंट यही पूछ रहा है। हर दूसरा स्टूडेंट यही पूछ रहा है कि कोचिंग ज्वाइन करूं या सेल्फ स्टडी करूं। कुछ लोग तो सेल्फ, जो परिपक्व है ना, वो पूछ रहा है। बाकी तो कोचिंग ज्वाइन कर रहा है, हर दूसरा व्यक्ति कोचिंग ज्वाइन कर रहा है, हर दूसरा व्यक्ति। लेकिन कोई नहीं बताता है कि क्या गलती नहीं करनी है। कोई आज तक, मान लो कि तुम क्लास लिए होगे, ठीक है, तुम्ही को बोल रहा हूं, तुम जो वीडियो देख रहे हो, तुम क्लास लिए हो, कब क्लास लिए हो और कितना पढ़े हो तुम, और जितना भी पढ़े हो क्या तुमसे बन रहा है क्या? ईमानदारी से कमेंट करके बताओ कि तुम जितना भी कोचिंग लिए हो, जब से भी लिए हो, पूरी क्लास खत्म हो गई कोचिंग की, पूरा लेक्चर खत्म हो गया, तुमसे कितना बन रहा है? तुमसे कुछ नहीं बन रहा है। पता है क्यों? क्योंकि पूरा समय तुमने, पता है, सिर्फ वीडियो लेक्चर देखने में निकाल दिया, क्लास नोट्स बनाने में निकाल दिए। 500-500 के क्लास नोट्स बन गए तुम्हारे। क्या करोगे 500 क्लास नोट्स? कब पढ़ोगे मुझे बताओ? 1 साल तुमने क्लास देखने में निकाल दिया, फिर उसको नोट्स बनाने में निकाल दिया, तुम्हारा 2 साल खत्म। तीसरे साल तुम एग्जाम में बैठोगे, आंसर राइटिंग नहीं बन रहा, चौथे साल पता चला प्री नहीं निकला, छठवें साल धीरे धीरे करके ऐसे 7 से 8 साल हो जाएगा। और फिर बाद में कहोगे कि पापा मैंने पूरी मेहनत की थी, लेकिन मेरा एग्जाम 1-2 नंबर से रुक जा रहा है, निकल नहीं रहा। घर में आके यही कहोगे। लेकिन हकीकत क्या है कि तुम इंदौर में बैठ के, कोचिंग ज्वाइन करके, लाइब्रेरी में बैठ के सिर्फ लेक्चर देख रहे थे और मोटी मोटी नोट्स बना रहे थे, और इससे 4 से 5 साल पीछे हो जाओगे, और फिर अपने आप को, फिर ईश्वर को दोष दोगे कि मेरी किस्मत में नहीं है, ये नहीं। जो छात्र आज सिर्फ कोचिंग के भरोसे बैठा है, वो कल एक्सक्यूजेस देगा, और जो आज सेल्फ स्टडी के साथ जूझ रहा है, वही कल अफसर बनेगा। ये 100% सत्य बात है। मैं मानता हूं कि कोचिंग आपको दिशा देती है,
मैं मानता हूं कि कोचिंग आपको गाइडेंस देती है, लेकिन वो वर्तमान समय में प्रचलित नहीं है ना। जब प्रचलित था तब था, वर्तमान समय में प्रचलित नहीं है। वर्तमान समय में सिर्फ झांसा है, स्कैम है, झूठा है, वादा झूठा बताया जा रहा है, सपने दिखाया जा रहा है, लक्ष्य से भटकाया जा रहा है। क्यों? सिर्फ मोटी रकम के लिए, सिर्फ पैसे के लिए। इस बिजनेस मॉडल में तुम कुछ नहीं हो, सिर्फ तुमसे पैसे निकलवाया जाएगा। तुम पढ़ो ना पढ़ो, तुमसे क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, तुम कितनी मेहनत कर रहे हो कितनी नहीं कर रहे हो, तुम टेस्ट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, तुम प्री में तुम्हारा कितने नंबर आए, मेंस में कहाँ दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, सिलेक्शन हो जाएगा तो चल देना कोचिंग में, वो फिर वाह वाही करेंगे। देखिए हमारे हमारे बैच से निकला एक स्टूडेंट जो बना डिप्टी कलेक्टर, रैंक 4 के साथ, रैंक 1 के साथ। लेकिन कोई नहीं बताएगा कि जो तुमने कितनी मेहनत की है, घर में जाके लाइब्रेरी में जाके तुमने कितनी मेहनत की। तुम सेल्फ स्टडी से बने हो कि कोचिंग से बने हो, लेकिन दिखाया जाएगा। और उन्हीं लोग को देख के पता है कि विद्यार्थी जो है ना भटक जाते हैं। क्योंकि एक भी अगर टॉपर्स बोल दिया कि मैं तो कोचिंग किया हूं, तो पूरी जो झुंड है ना विद्यार्थियों को उसी के पीछे चल देगी। जो सिलेक्शन ले लिया है वो अगर बता दिया है कि रात को अगर दिन भी बोल देगा, तो विद्यार्थी रात को दिन ही मानेगा। ये हकीकत है, ये वर्तमान समय में 100% हकीकत है, आप मानो चाहे ना मानो। अब मैंने पूरी बात कर लिया कि कोचिंग में आप अगर ज्वाइन कर रहे हो तो क्या क्या चीज़ का आपको सामना करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ आपको दिक्कत जाने वाली है। अब बात करते हैं सेल्फ स्टडी के ऊपर कि सेल्फ स्टडी का क्या ताकत है, क्या फ़ायदे मिल सकते हैं सेल्फ स्टडी से, हम सेल्फ स्टडी से कैसे अधिकारी बन सकते हैं। और ये वीडियो उन मेरे मजदूर भाइयों के लिए हैं जो फ़ोन किए थे कल कि सर कोचिंग के बिना कुछ नहीं होगा, कोचिंग हमको करना ही पड़ेगा। यार आप देखो कोचिंग का रेशियो अभी कम है, कोचिंग से कम स्टूडेंट निकल रहा है। बालाघाट का छोटे से गांव में बैठा विद्यार्थी जो है ना वो डिप्टी कलेक्टर बन जा रहा है। लेकिन इंदौर में भंवर कुआं में बैठा व्यक्ति 8 साल बीत गया लेकिन अभी तक एक पोस्ट नहीं पाया है। सेल्फ स्टडी, अब हम बात करते हैं सेल्फ स्टडी के ऊपर। एक छोटी सी जानकारी, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। हमारे टेलीग्राम चैनल में आप जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। मान लो आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत जा रही पढ़ाई में, ठीक है, किसी भी प्रकार से, तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है, या इस नंबर में व्हाट्सअप मैसेज करके आप पूछ सकते हो। दूसरी चीज, ये जो भी इसमें मैसेज करेगा निःशुल्क सेवा है, कोई आपसे पैसे नहीं लिया जाएगा, कोई भी। दूसरी चीज मैं बता दूं कि इस चैनल में जिस दिन 2000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं उस दिन मेरे द्वारा एक बाकायदा अच्छी रणनीति के साथ एक अच्छा मेंटरशिप प्रोग्राम चलाया जाएगा। पूरे तरीके से निःशुल्क है, पूरे तरीके से निःशुल्क चलाया जाएगा, और सिर्फ उसमें गाइडेंस दिया जाएगा। कोई कोर्स नहीं दिया जाएगा, कोई क्लासेस नहीं दिया जाएगा। उसमें यह बताया जाएगा पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। हाँ, लेकिन शर्त एक है कि इस चैनल में अगर 2000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग की हेल्प होगी, तभी ये प्रोग्राम हम चालू करेंगे। क्योंकि यहाँ एक विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाना है, यहाँ सब जो भी भटके हैं, जो प्रताड़ित हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, जिनके पास गाइडेंस नहीं है, जिनको मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, लाखों की कोचिंग में वो नहीं जा सकते। सिर्फ इस भीड़ चाल में उसमें उनके दिमाग में ये कोचिंग का अफीम चटा दिया गया है उनको कि कोचिंग लोगे तभी सिलेक्शन होगा। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि ये वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ कि हर एक, जैसे ही इसमें 2000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, अच्छे खासे जब स्टूडेंट हमारे पास आ जाएंगे तो हम फ्री में बाकायदा एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ 2026 में तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे 2026 के एग्जाम के लिए। ये एक छोटी सी जानकारी रही। चलिए हम अपने मूल टॉपिक पे आते हैं। सेल्फ स्टडी का पहला फायदा बताता हूं। आप एग्जाम के मालिक बनते हो भाई, एग्जाम आपको देना है, सिलेक्शन आपको लेना है, अधिकारी आपको बनना है। तो आप जब एग्जाम के मालिक क्या हो, खुद बनते हो। सेल्फ स्टडी से सिलेबस आपके हिसाब से चलता है कि क्या पढ़ना है मुझे, कितने दिन में क्या टारगेट कंप्लीट करना है, प्री और मेंस को कैसे हम मैनेज करके पढ़ सकते हैं, पीवाईक्यू मुझे कब देखना है,
आंसर राइटिंग मुझे कब देखना है, आंसर राइटिंग मुझे कब करना है। समझ पा रहे हो? ना किसी बैच का दबाव रहता है यहाँ पास, ना ये रहता कि आज ये पढ़ाया जाएगा, मजबूरी में पढ़ लिया, मन नहीं है। तो ये आपके हिसाब से चलता है सेल्फ स्टडी। लेकिन हाँ, इसमें एक अनुशासन होना चाहिए। सेल्फ स्टडी का एक ही मूल मंत्र है, अनुशासन। तो ये आपके हिसाब से चलता है कि आपको क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितने दिन, ये आपके टारगेट के हिसाब से रहता है कि मुझे 4 दिन 5 दिन में 1 यूनिट कंप्लीट करना है। और प्री और मेंस को क्या है, कंबाइंड करके पढ़ना है। जब अगर मैं मेंस पढ़ूंगा तो एक उत्तर लेखन सोच के साथ पढ़ूंगा, और जब मैं प्री पढ़ूंगा तो उसी के क्या है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करूंगा, तो मेरा प्री और मेंस दोनों कंप्लीट होगा। तो पहला तो ये है कि आप एग्जाम के क्या रहते हो, खुद मालिक रहते हो। सब आपके हिसाब से चलेगा। मुझे 3 बजे सो के उठ के पढ़ना है, आपके हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोचिंग में क्या रहेगा, इतने बजे क्लास आएगा ही आएगा। ठीक है, देखे तो ठीक, नहीं देखे तो ठीक, लेकिन इसमें बकायदा अपने हिसाब से सब रहता है। दूसरा, सेल्फ स्टडी में क्या रहता है कि लिमिटेड सोर्स, मल्टीपल रिवीजन। सेल्फ स्टडी करने वाला छात्र 100 किताबें नहीं बदलता, वो 5 किताबें 10 बार पढ़ता है, और सिलेक्शन यहीं से बनता है। जैसे क्या होता है कि मान लो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो मान लो कोई भी एक बुक खरीदे, ठीक है। वो बुक से क्या करते हो, आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो, क्योंकि आपको पता है कि मैं कहीं कोचिंग ज्वाइन नहीं किया हूँ। अगर मैं शॉर्ट नोट्स नहीं बनाऊंगा तो मैं मेंस में रिवीजन कैसे करूंगा। मैं अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाऊंगा तो मैं फिर चीज़ें याद कैसे रिकॉल कर पाऊंगा। तो आप इसके लिए मेहनत करते हो, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी करने वाला व्यक्ति जो होता है, विद्यार्थी जो होता है, वो किताबों को बार बार नहीं बदलता है। वो एक ही किताबें पर क्या होता है, अड़िग रहता है। और वो जानता है कि मुझे ही सब करना है। अगर मैं नहीं करूंगा तो करेगा कौन, क्योंकि मैंने कोई कोर्स तो लिया नहीं है, मैंने कोई ज्वाइन तो किया नहीं कोई कोचिंग। तो दूसरा ये होता है कि लिमिटेड सोर्स होता है, मल्टीपल रिवीजन होता है। और यही चीज चाहिए कि 100 किताब पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 100 बार पढ़ लो। और जो विद्यार्थी एक किताब को 100 बार पढ़ लेता है, 100 किताब पढ़ने के बजाय, उसका सिलेक्शन 100% तय है। तीसरा है कि सेल्फ स्टडी से सोचने की ताकत विकसित होती है। अच्छा सर, कैसे विकसित होती है? देखो, कोचिंग आपको क्या सोचना है ये बताती है। कोचिंग में सब पढ़ा है टीचर, वो बता दिए कि देखो ये ऐसा बन सकता है, ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, ये क्वेश्चन यहाँ से टूट सकता है, ये क्वेश्चन अब पूछेगा, ये क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, ये प्रश्न ऐसा होता है ना। लेकिन सेल्फ स्टडी आपको कैसे सोचना है ये सिखाती है, और एग्जाम में यही जो फर्क है ना काम आता है। जैसे कोचिंग वाले क्या होते हैं कि मान लो कि आप सीधा सीधा क्वेश्चन पढ़ लिए, हड़प्पा सब बता कि सामाजिक दशा बताओ, ये आपके कंटेंट में है जो कोचिंग के नोट्स मिले बाकायदा है। अब कोचिंग के जो नोट्स मिलते हैं उसको क्या है, आप बार बार पलटा पलटा के आप क्या करते हो, याद कर ले जाते हो। जैसे ही वो क्वेश्चन को अगर घुमा दिया, और अगर आप मान लो कि कोचिंग के ही भरोसे हो, उसी के नोट्स पढ़ के एग्जाम देने जा रहे हो, 100% आप गच्चा खाने वाले हो वहाँ पास, 110% आप वहाँ पास डिस्टर्ब हो जाओगे। आप कहोगे यार ये क्वेश्चन कैसे है, सीधा क्वेश्चन है तो आप लिख दोगे, और थोड़ा भी अगर क्वेश्चन घुमाया तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे, समझ में नहीं आएगा। लेकिन सेल्फ स्टडी आप कर रहे हो तो आपको कैसे सोचना है ये सिखाती है सेल्फ स्टडी, क्योंकि आपका पूरा मेहनत होता है, और एग्जाम भी आपको ही देना है, और सिलेक्शन भी आपको ही लेना है, और अधिकारी भी आपको ही बनना है। तो सोचने की जो ताकत होती है ना, वो सेल्फ स्टडी के द्वारा ही विकसित होती है। जैसे केस स्टडी देख लो। अब केस स्टडी जो सेल्फ स्टडी करके जाएगा, वो देखना कि उसका जो बुद्धि होगा ना, जो विवेक होगा, वो कोचिंग वाले से ज़्यादा चलेगा। आप कभी आजमा के देख लेना, आजमाना फिर आप बताना। नेक्स्ट है, करंट अफेयर्स समझ में आते हैं। जैसे करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो कोचिंग वाले क्या करते हैं कि पीडीएफ रटने की जगह पीडीएफ दे देते हैं कि आप रट लो। करंट अफेयर्स की दे देंगे इतनी मोटी, रट लो, यहीं से क्वेश्चन आएगा, यहीं से फंसेगा, यहीं से सब करना है, यहीं से मैनेज करना है। लेकिन अगर आप करंट अफेयर्स खुद पढ़ते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, पढ़ना तो आप ही को है, लेकिन मान लो आप सेल्फ स्टडी करते हो, तो आप क्या है कि सूझ को समझते हो कि इतिहास में कैसे हम लिंक कर सकते हैं, भूगोल में कैसे लिंक कर सकते हैं, राजनीतिक में कैसे लिंक कर सकते हैं। मतलब एक दूसरे को आप लिंक करके, मान लो कोई क्वेश्चन आया, लाडली बहना योजना के बारे में समझाओ, लाडली बहना योजना क्या है। अब मान लो आप कोचिंग के हो, कोचिंग में तो आपको कंटेंट दे दिया जाएगा, उस कंटेंट में बाकायदा आप क्या करो, उसको लिखो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके उतारो। लेकिन आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना, तो आप
पढ़ते पढ़ते आपका दिमाग क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा और चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएंगी कि कैसे इसको हम यहाँ से लिंक करके लिख सकते हैं, कैसे हम इसको और बेहतर तरीके से इसमें ये फैक्ट डाल सकते हैं, हम ये डाटा डाल सकते हैं। और यही मेंस की असली डिमांड है, यही है मेंस की असली डिमांड। जो विद्यार्थी करंट को लिंक करना सीख गया उत्तर लेखन में, मेंस में, वो विद्यार्थी सिलेक्शन ले जाता है। सिलेबस तो सब रटते हैं, कोचिंग वाला विद्यार्थी, कोचिंग में तो पूरा कंटेंट आपको दे दिया जाएगा, रटो। लेकिन सेल्फ स्टडी वाला जो विद्यार्थी रहेगा ना, वो लिंक करना सीख जाएगा, लिंकअप सीख जाएगा, कैसे हमको लिंक करना है, कैसे हमको मेंस लिखना है। और सेल्फ स्टडी वाला विद्यार्थी के अंदर हर टाइम ललक रहेगा कुछ सीखने के लिए। पता है क्यों? क्योंकि कोचिंग वाले के अंदर एक मन में पहले से ही रह गया, यार मैं तो कोचिंग कर रहा हूँ, मुझे सब सिखाया जा रहा है यहाँ पर। लेकिन सेल्फ स्टडी वाला सोचेगा मैं तो कोचिंग नहीं कर रहा हूँ, मुझे और इम्प्लीमेंट और इम्प्रूव करना है, मुझे और कुछ सीखने की ज़रूरत है, मैं आंसर को और बेस्ट तरीके से बनाऊंगा, मैं कंटेंट को और बेस्ट तरीके से बनाऊंगा। तो उसके अंदर ये ललक रहती है। समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं, खुद की स्ट्रेटजी बनती है। जो सेल्फ स्टडी करता है ना, खुद की रणनीति बनाता है कि मुझे ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। सेल्फ स्टडी वाला छात्र अपनी कमजोरी खुद पहचान जाता है और उसी पर काम करता है, ना कि टॉपर की नकल करता है। कोई टॉपर बोला कि मैं 5 पेज में पूरा नोट्स बना दिया हूं, तो तुम ये क्यों अपने अंदर डाल लियो कि तुमको भी 5 पेज में बनाना है? भाई क्यों डाल लियो, मुझे ये बताओ। हो सकता है वो 5 पेज में बना के वो सिलेक्शन ले गए हो सकता है तुम 3 पेज में नोट्स बनाओ, तुम्हारा सिलेक्शन ना हो। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो जैसा किया है वो वैसा ही करेंगे। क्यों करेंगे? उसकी किस्मत रही, उसकी मेहनत रही, वो निकाल ले गया। अब तुम्हारी मेहनत है, तुम्हारी किस्मत है, तुम कितने लगन से तैयारी कर रहे हो, तुम किस हिसाब से तैयारी कर रहे हो। तो टॉपर के नकल करना, हर बार नकल करना, कोचिंग में ही कराया जाता है, खड़ा कर दिया जाएगा। 2023 बैच के रैंक की एक डिप्टी कलेक्टर साहब हमारे कोचिंग से निकलती हुई है। इससे कुछ नहीं होता है, इससे आपका नुकसान है। आपको नकल नहीं करना है, कुछ अलग करना है। जिस दिन आप अलग करना सीख जाओगे उस दिन आप सिलेक्शन ले जाओगे। ये नहीं कि आपको वो टॉपर ऐसा किया, टॉपर ऐसा नोट्स बनाया, टॉपर ये कोचिंग के नोट्स पढ़ा, टॉपर यहाँ कोचिंग किया, उससे कुछ नहीं होगा। होगा स्वयं से, सेल्फ से। हम क्या अलग कर रहे हैं, हम और विद्यार्थियों से क्या अलग कर रहे हैं। और इसीलिए सेल्फ स्टडी वाला विद्यार्थी पता है क्यों सिलेक्शन ले जाता है? क्योंकि कोचिंग में जो चीज पढ़ाया जाता है, जो चीज सिखाया जाता है, वो एक विद्यार्थी नहीं, 400 विद्यार्थी, 500 विद्यार्थी, हजारों विद्यार्थी एक ही चीज को फॉलो करते हैं। और सेल्फ स्टडी वाले का खुद का दिमाग होता है कि मुझे फ्लो चार्ट ऐसे बनाना है, ऐसे लिखना है, इस ऐसे निष्कर्ष लिखना है, ऐसे इंट्रो लिख बनाना है। इस प्रकार होता है। जो सेल्फ स्टडी वाला होता है वो अपनी सोच के साथ चलता है। ठीक है। नेक्स्ट है आत्मनिर्भरता। जब एग्जाम हॉल में आप जाओगे तो वहां कोई सर नहीं मिलेगा आपको, कोई मेंटर नहीं होता है। वहां सिर्फ आपकी मेहनत बोलती है। सेल्फ स्टडी आपको उसी दिन के लिए तैयार करती है। वहां कोई शिक्षक नहीं बताएगा कि मैप ऐसे बनाना है कि ऐसा बनाना है। आप पहले ही सेल्फ स्टडी में प्रैक्टिस करके आओगे, क्योंकि सेल्फ स्टडी आपको सिखाएगी। क्योंकि आपको एग्जाम आपको ही देना है। तो पहले ही आप जानोगे कि मैं किसी भी कोचिंग से नहीं जुड़ा था, मैं किसी का भी मेंटरशिप नहीं लिया था, मैं किसी भी कोचिंग में ज्वाइन नहीं हुआ था। जो सीखना है मुझे सीखना है, जैसे भी सीखना है मुझे सीखना है। मुझे किसी से नहीं कंपेयर करना है। मैं अपनी एक अलग रणनीति बना के चला, और जिस तरीके से भी रणनीति बना के चला हूं मैं सफल होऊंगा। तो आपको इस अप्रोच से काम करना है, क्योंकि वहां एग्जाम हॉल में ना कोई सर नहीं मिलेगा आपको, कोई मेंटोर नहीं मिलेगा आपको। वहां सिर्फ आपकी मेहनत बोलती है। और ये जो मेहनत है ना, ये सेल्फ स्टडी आपको उसी दिन के लिए क्या करती है, तैयार करती है। याद रहे। तो सेल्फ स्टडी का जो महत्व है ना, वो बहुत ज़्यादा है। जितने भी सेलेक्ट हो रहे हैं, जितने भी अधिकारी, जितने भी एमपीपीएससी, बड़े बड़े एग्जाम, चाहे यूपीएससी की बात करो, एमपीपीएससी, जो भी सेलेक्ट हो रहा है वो सिर्फ सेल्फ स्टडी की वजह से ही सेलेक्ट हो रहा है। भाई वो किसी कोचिंग में आके बोल दे कि मैं इस कोचिंग की वजह से सेलेक्ट हुआ हूँ, मैं इसकी वजह से, ये सब झूठ है, ये सब ड्रामाबाजी है, इससे कुछ नहीं। वो अपने मेहनत की वजह से सेलेक्ट हुआ है, ये आपको मानना पड़ेगा, और ये हकीकत है। नेक्स्ट है कि टाइम और पैसा दोनों बचते हैं अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों के मैसेज कॉल में बताया कि आते हैं कि हम 25,000 की ये कोर्स लेके रखें, 20,000 की ये कोर्स लेके रखें, 15,000 के आंसर राइटिंग प्रोग्राम लिए, लेकिन बन क्या रहा है? कुछ नहीं। कोचिंग की फीस बचती है, सेल्फ स्टडी आप कर रहे हो तो सबसे कीमती चीज़ आपका समय बचता है।
जो आप 10-10 घंटे 8-8 घंटे क्लास देखते हो ना, और क्लास देखने के बाद भाग न जाए लब्धे सुन, कुछ नहीं बन रहा है। क्लास देख ली, कहानी रट ली गए, बनता क्या है, आप पढ़े क्या हो, कोई मतलब नहीं, पता ही नहीं क्या पढ़े। जो सिलेबस प्लस आंसर राइटिंग में लगता है। अगर आप क्लास लिए हो तो आप ये भी देखो कि आप कितना देखते हो क्लास। अगर हिस्ट्री की क्लास होगा तो 100, 150, 200 लेक्चर होंगे। 200 लेक्चर, मान लो एक लेक्चर 2 दिन में देखते हो, तो भी तो आपको 50-60 दिन गया। वही चीज आप अपने से कर सकते हो। हाँ, कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आ रही, जैसे साइंस समझ में नहीं आ रहा, तो यूट्यूब में डाल लो ना भाई, यूट्यूब में वो टॉपिक डाल दो, आपको बता देगा। क्या कोचिंग से ही आएगा वो चीज? अगर कोचिंग, अगर आपके दिमाग में ये है, कोचिंग का फीम अगर आपको चटाया गया है, इस स्कैम में आपको फंसाया गया है, अपने दिमाग से आप निकाल फेंको इसको। अगर आप अपने दिमाग से इसको नहीं निकाल फेंकोगे तो आप यकीनन आपका 4 से 5 साल बर्बाद होगा। आप लिख कर रख लो। समझ में आ रही मेरी बात? नेक्स्ट है कि फेलियर से डर खत्म हो जाता है, क्योंकि सेल्फ स्टडी में आप गिरते हो, उठते हो, गलती समझते हो, और वहीं से मैच्योर बनते हो। और यही मैच्योरिटी जो है वो सिलेक्शन दिलाती है। क्योंकि सेल्फ स्टडी में क्या होता है कि जब हम गलती करते हैं ना, चीज़ें हमको समझ में आती है कि हम ये गलती की है। कोचिंग में ऐसा नहीं होता है। कोचिंग में सब ऐसे बना दिया जाता है, सब दे दिया जाता है, वही कंटेंट तुम पढ़ रहे हो, वही कंटेंट दूसरा पढ़ रहा है, वही कंटेंट 1000 विद्यार्थी, लाखों विद्यार्थी वही कंटेंट पढ़ रहे हैं। जैसे डायग्राम उस नोट्स में बनाया वैसे ही बना के आ गए। कुछ अलग करना पड़ेगा, और कुछ अलग कैसे आएगा? कोचिंग से आएगा, आप सभी को पता है। जो आज अकेले कमरे में किताबें से लड़ रहा है, वही कल भीड़ के सामने सिस्टम को जवाब देगा। कहने का मतलब है, जो बाकायदा सेल्फ स्टडी करेगा, जो अपने आप का जो समय है वो सही यूटिलाइज करेगा, अपने आप को समय देगा, अपने ऊपर मेहनत करेगा, अपने सपनों को, अपने लक्ष्य को याद करेगा, और निरंतर वो काम करते जाएगा, वही क्या करेगा? इस सिस्टम को जवाब देगा। अन्यथा इस कोचिंग में, इस कोर्स में, इस भीड़ में, इस स्कैम में, इस कोचिंग की अफीम चाटने में सब लोग लगे हुए हैं। आप भी लगोगे, और आप भी अपना 5 से 7 वर्ष अच्छे से बर्बाद करके रहो। अगर मैं कुछ गलत बोला हूँ, क्षमा चाहता हूँ। आपको अगर कोई जानकारी चाहिए, परेशानी जा रही पढ़ाई में, किसी चीज़ में कोई दिक्कत जा रही है, स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, आप पूछ सकते हैं मैसेज व्हाट्सअप करके। बाकायदा आपको निःशुल्क सेवा यहाँ आपको दी जाएगी, कोई आपका 1 रुपये फीस नहीं लिया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।